मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत है या सही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी आवाज भी सुननी जरूरी है। लोग ये नहीं जानते कि यशोधरा भी जागरूक थी। जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो भले ही आज कुछ और खोज में निकले हैं, लेकिन हमें यहाँ रहना है। इन लोगों के लिए हमें यहाँ स्थिर रहना है। एंड आई हैव एक्सेप्टेड द क्लोज डोर्स, आई हैव एक्सेप्टेड द बिट्रेयल्स, आई हैव एक्सेप्टेड द पेन। वो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि वो मुझे कहीं पे चुभता नहीं है, दुखता नहीं है, या कहीं पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता। एज विमेन हम नर्चरर्स हैं। हम बहुत कुछ सहन करके जी लेते हैं। जहाँ पे कुछ टूटता है वहीं से रोशनी अंदर आती है। कि आज आप औरतें कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है, अपनी आवाज, अपनी बुलंदता दिखा रही है। प्रियंका जी इज एन अमेजिंग अमेजिंग वुमन, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यशोधरा पे तो मेरी 8 साल की रिसर्च है कि ऑडियंसेस को 2500 पहले जो इंडिया था, जो कपिला वस्तु जगह थी। हेलो, नेहा लोहिया। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी एंड यशोधरा फिल्म आपकी आने वाली है। और कई बार ऐसी मतलब बुद्धा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, काफी लोग जानते हैं। जिनको ज्यादा उनकी लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं है, दे कैन ऑल्सो रिकग्नाइज हु वाज बुद्धा। बुक्स आई है, मूवीज आई है, देर आर सो मेनी मटेरियल्स ऑन इंटरनेट, बट वेन एवर इट कम्स टू यशोधरा, हिज वाइफ, when he left her, और उसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। उनकी जर्नी क्या थी, व्हाट वाज हर थॉट प्रोसेस क्या था। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि यशोधरा के ऊपर मूवी बननी चाहिए? ये थॉट, ये कहाँ से आया ये थॉट? Thank you firstly, Sonia, for doing this interview. And क्या आया? you know you're a woman. मतलब आप और मैं भी हम जब सोचते हैं कि दुनिया में किन की बातें होती है। आज कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी फिलोसफिकल बुक ले लीजिए, एवरीथिंग इज बीन रिटन बाय मेन। इट्स नॉट दैट या आई। श्योर, यस एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत है या सही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी आवाज भी सुननी जरूरी है। एंड एज वुमेन हमारा भी अस्तित्व है। तो उसे और उसके कई ऐसे पहलू हैं जो दुनिया के सामने नहीं रखे गए हैं। जैसे यशोधरा की बात अगर करें तो पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध जागरूक थे एंड वो एनलाइटेंड हुए, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि यशोधरा भी जागरूक थी। और बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब बुद्ध मतलब जब वो बुद्ध तो बाद में बने, लेकिन पहले तो सिद्धार्थ थे राजा के बेटे। और जब वो अपना घर और बच्चे को छोड़ करके गए, तो वो किंगडम के जितने भी आदमी थे, जितने भी यंग मेन थे, सब उनके पीछे पीछे पदचिन्हों पे चल पड़े। और पूरे किंगडम में जो बचा था केवल वो सिर्फ थे ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड वुमेन। एंड बस पूरा किंगडम, मतलब आप सोचिए क्या रहा होगा उस समय का माहौल। कोई भी आदमी नहीं बचा एंड सिर्फ बूढ़े लोग, बच्चे और औरतें बची। एंड दैट टाइम यशोधरा बिकेम अ बीकन ऑफ लाइट। मतलब उन सबके लिए वो खड़ी हुई कि नहीं, हम नहीं टूटेंगे, हम खड़े रहेंगे। हमारे जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो भले ही आज कुछ और खोज में निकले हैं, लेकिन हमें यहाँ रहना है। इन लोगों के लिए हमें यहाँ स्थिर रहना है। सो आई थिंक वो स्थिरता जो है हम सब में है कहीं ना कहीं। एज वुमेन हम कहीं ना कहीं वो स्थिरता को बांधे रखते हैं अपने घरों में, अपनी लाइफ में। एंड यहीं से मेरा भी इंस्पिरेशन आया, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसी चीजें आई हैं। इवन आई हैव एक्सेप्टेड many times death, pain, betrayal. And can you hear me well? या Yeah, so I'm just saying that कंटिन्यू many कंटिन्यू। times as women, we experience, and I have accepted the closed doors. I have accepted the betrayals. I have accepted the pain. I have accepted, the deaths. I have accepted loved ones leaving. But वो acceptance का मतलब ये नहीं कि वो मुझे कहीं पे चुभता नहीं है, दुखता नहीं है, या कहीं पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता। बट मेरी लाइफ में मैंने सोचा उस असर को हम क्रिएटिवली कन्वर्ट करते हैं, और बिल्कुल ऐसी कुछ कहानियां लाते हैं अपनी हिस्ट्री से, अपने किरदारों से, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहित किया है, और उसी तरह शायद लाखों करोड़ों और लेडीज को प्रोत्साहित करेंगे। बिकॉज हमारी लाइफ में ये चीजें तो रुकती नहीं है। लोगों का आना जाना रुकता नहीं है, दिल टूटना रुकता नहीं है ये चीजें नहीं रुकती। लेकिन वो स्ट्रेंथ और करेज जो है, वो उसके लिए जो हमारे आइडल्स है, वो हमारे आगे होना जरूरी है, ताकि हम आगे बढ़ सके लाइफ में। बिल्कुल। जैसा कि आप स्थिरता, स्टेबिलिटी, एक वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि आपका जो मेन मोटिव है, आपकी जो ये शॉर्ट फिल्म है यशोधरा पे पूरा कंसंट्रेशन किया गया है। जैसे कि हम मेल लीडर्स की बात
करें, हमें हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती है, चाहे वो एग्जिस्टेंस पे हो, चाहे वो नॉन एग्जिस्टेंस, चाहे वो गॉड हो, एनीथिंग। जब बात करते हैं फीमेल किसी आइडल की, व्हेन वी लुक अप टू समवन, तो ऐसे काफी बहुत सारे लिमिटेड हमें मिलते हैं, जो उसमें से ज्यादातर वॉरियर्स है। लेकिन जब हम्म। बात करते हैं फिलॉसफी की, एनलाइटमेंट की, स्थिरता जो हमें रेगुलर लाइफ में चाहिए होता है, वी सीक समवन टू टेक अ लुक अप। तो यशोधरा की बात आती है कि यशोधरा की कहानी आप किस तरह से पेश करना चाहती है और अपनी मूवी के जरिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है, स्पेशली अपनी फीमेल ऑडियंस को क्या देना चाहती है आप मैसेज इस मूवी के जरिए? ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि एज विमेन हम नर्चरर्स हैं, वी आर नर्चरर्स। और हमारे में बहुत सहन शक्ति है, हम बहुत कुछ सहन करके जी लेते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारे ये जो दुनिया का कॉन्स्ट्रक्ट है, इसमें सफरिंग फॉर विमेन हैज बीन ग्लोरिफाइड। मतलब उसको ऐसे बताया गया है कि आप अगर अगर सती हैं, आपने बहुत कुछ त्याग बलिदान दिया है, तो आप महान औरत है। माने उसको जिस तरह से एक तरह का ट्रॉफी बना दिया गया है, एंड इट हैज बीन अटैच्ड टू अस एज वुमेन दैट इफ वी डोंट सफर वी आर नॉट एलिजिबल टू बी दैट गुड अपोइज वुमेन कैटेगरी। एंड आई थिंक वो बहुत गलत सोच है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत सोच है कि हमें सफर करना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी द पोइज वुमेन। आई थिंक दैट्स नॉट correct. Firstly, I feel and I don't think उसकी जरूरत है। I don't think suffering is a part of life, right? मेरी फिल्म का टैगलाइन भी मैं कह रही हूँ, suffering is a portal to enlightenment। जहाँ पे कुछ टूटता है वहीं से रोशनी अंदर आती है। बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है, रूमी ने कहा है, where the heart cracks that's where the light enters। so हमने देखा, लेकिन आज दुनिया में आप कोई भी आज की डेट की लेडीज को ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, इतने सारी अपने अपने खुद के देश में आज या अपने आज वीपी को ले लीजिए, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को ले लीजिए, जहां पे देखिए आज आप औरतें कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है, अपनी आवाज अपनी बुलंदता दिखा रही हैं कि, और वो जोर से चिल्ला कर नहीं दिखा रही। they are still vulnerable, they are still soft, but they are strong, and that is what I think as an essence our film is trying to say, that हमें वॉरियर होने की, लड़ने की या नॉन मेल बनने की जरूरत नहीं है in order to survive in this world, and we can just be who we are as we are। we have been endowed with some strength, it's just about time कि हम उसको, वो strength को हम अपना ले, क्योंकि जिस दिन हमने उसे अपना लिया आई थिंक पूरी दुनिया उसे अपना लेगी। एंड आई थिंक वही मैं कहना चाह रही हूँ कि यशोधरा माँ ने उस 2500 साल पहले उस अपनी स्ट्रेंथ को अपना लिया था। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, आज बुद्ध हमें फिलहाल छोड़ करके गए हैं किसी खोज में, लेकिन मुझे यहाँ स्थिर रहना है, मुझे यहाँ जो मेरा काम करना है, व्हाट एम आई हियर फॉर, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे जो करना है वो पर्पस जो कहते हैं हम, आई हैव टू फुलफिल माई पर्पस हियर, whether somebody comes goes, whatever, the love remains, the all of that remains in our heart। as women we are very compassionate, हम वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर के भी we can still stay and we can still continue to nurture our families। मैं प्रियंका की बात कर रही थी, मैंने एक बार उनके साथ लाइफ में काम, एक्चुअली 3-4 बार मैंने उनके साथ काम किया है। एज अ डायरेक्टर मैंने उनके साथ यहाँ लॉस एंजलिस में फ्रोजन 2 करके एक फिल्म आई थी डिज्नी की, या उसका प्रोमो आपने डायरेक्ट किया था? जी, उसके सारे प्रोमोज मैंने डायरेक्ट किए थे अमेरिका में, यहाँ पे मैंने किए थे, और फिर इंडिया में परिणीति का साथ मेरी इंडियन टीम ने किए थे। सो वो बहुत बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके अलावा मैंने प्रियंका के साथ 2 और प्रोजेक्ट्स किए थे। एक था ऐतराज, बहुत पहले आई थी वो फिल्म। अगेन उसमें भी एक लेडी खड़ी हुई थी अपने अस्तित्व को, अपने रिश्ते को, अपनी बुलंदता को कायम रखने के लिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब में ये है, आई थिंक इवन यू इवन मी एज अ वुमेन, हम सब में ये चीज है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है, एंड एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट टू लूज आवर ओन फेमिनिटी, वी डोंट वांट टू लूज हु वी आर। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो विमेन के लिए ऑब्वियसली एक थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक्स तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं कंपेयर टू मेन। कुछ साल पहले आपने जैसे कि बोला, आप प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा का ऐतराज मूवी में जो कैरेक्टर था बहुत ही नेगेटिव था। उस वक्त जो मूवी आई थी उसके लिए उन्हें अवार्ड तो काफी मिले, क्रिटिक्स ने काफी सराहा, लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिला पब्लिक से। लेकिन अब उस नजरिए वो जो नैरेटिव था
फीमेल कैरेक्टर को लेके कि मतलब शी वाज पैशनेट अबाउट हर ड्रीम्स, अबाउट हर एम्बिशन, वो अभी काफी चेंज हो गया है। अभी प्रियंका चोपड़ा के उसी सेम कैरेक्टर को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था एक ऐसे कैरेक्टर पे काम करना? कितना ज्यादा मुश्किल था, कितना सेंस बहुत, क्योंकि वो बहुत एक तरह से बहुत सेंसिटिव था वो कैरेक्टर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का, और प्रियंका चोपड़ा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी ऑनेस्टली कहूँ तो प्रियंका जी इज एन अमेजिंग अमेजिंग वुमन, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड शी हैज दिस ब्यूटीफुल एनर्जी अबाउट हर। वो सबको साथ लेकर चलती है। वो आज भले ही अमेरिका में और पूरे दुनिया में शी इज एन आइकन, शी इज अ लेजेंड, शी इज लाइक बिकमिंग लेजेंडरी इन दैट सेंस। वो हमारे देश को कई बुलंदियों पे पहुंचा रही है, और मेरी जैसी कई लेडी और फीमेल्स को प्रोत्साहित कर रही है कि हम भी वो लेवल पहुंचे, अपने देश को पहुंचाए, अपनी सभ्यता को पहुंचाए। एंड वो वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, एंड शी कैन कैरी any role. She's very versatile. So I think she is fabulous. I think उनका जो कैरेक्टर ऐतराज में जो आप कह रहे हैं कि कोई चीज होती है, वी वर्क एज पर आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उस समय जब वो फिल्म बिल्कुल हुई, उस समय हमारे देश की सोच, हमारे लोगों की सोच, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा कम्युनिकेशन लेवल वाज डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे। आज जिसकी हम बात करते हैं, सो आज वही कॉन्सेप्ट जिनको हम एक टाइम बैन करते थे, उन्हें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कंट्री में किस दिन आप मुझे बताएं लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट किया गया था? मतलब नेवर। हमारे टैबू हुआ करता था, लेकिन आज एक नॉर्म है, आज एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। सो इट्स जस्ट दैट इट्स चेंजिंग टाइम्स, एंड एज टाइम्स चेंज पीपल्स माइंड्स चेंज, बट जस्ट सम क्रिएटिव पीपल आर मच अहेड ऑफ देयर टाइम। वो बहुत पहले हमें कुछ चीजों की चेतावनी दे देते हैं, या कहानी के जरिए बिल्कुल। बता देते हैं कि ये होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद होगा। और उनमें वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है वो चीज बताने की। ठीक उसी तरह आज आप यशोधरा को ले, तो वो 2500 साल पहले ये एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। जो उस समय हुआ, वो उन दिनों डिवोर्स नहीं हुआ करता था, उन दिनों लीगल मैरिजेस एंड कोर्ट्स नहीं हुआ करते थे। तो देयर वाज नो ऑफिशियल वे टू डिवोर्स, नो ऑफिशियल वे टू ब्रेक अ रिलेशन, नो ऑफिशियल वे टू डू इट, एंड दिस वाज अ वेरी इजी एस्केप रूट, आई वुड से। very easy escape route for people to just abandon relationships. क्या? And आज हम वही देख रहे, relationships abandon हो रहे, left, right and center, make up and break up, that's the culture today, right? But that doesn't mean it doesn't hurt, that doesn't mean कि हम अपने आप को नहीं खो देते उस कश्मकश में। कई बार आज आप दीपिका चोपड़ा को लीजिए, दीपिका पादुकोण को लीजिए, और कई सारे एक्ट्रेसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड, अपने बॉलीवुड में हर जगह देखिए, we have all at some point broken our hearts, and we have lost ourselves as women, and then we found our courage in some practice, in something that is from inside, calls us back to share our light, and that light is radiant. Like, look at Priyanka, look at Deepika, look at all these people, look at this one, एक्चुअली पहले जो वो लाइट छोड़कर गए थे, आज भी चमक रही है। ठीक है, उनकी कहानी हमने ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं, लेकिन जब भी हमारे लाइफ में, जैसे आप कह रहे, कुछ एक मोड़ आता है, जब हमें प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, when we want to look up to people, we look at Sita Ma for example. What did she do? According to me, she was a woman who had the power to choose. उन्होंने हर वो महलों में रह सकती थी, पर उन्होंने चूज किया कि वो 14 साल वनवास पे जाएगी। वो बाउंड्री के अंदर ले सकती थी, पर उन्होंने चूज किया कि वो क्रॉस करेंगी। घर आने के बाद भी वो चूज किया उन्होंने कि वो फिर से अपने आप को सरेंडर करेंगी। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज अ वुमन हु chose. She was not a woman who sacrificed, yeah, whatever. She was a powerful woman who took a conscious choice. So sometimes we make those choices, and I think it's so critical for us as women to support each other. I think that's the biggest challenge we face. We compete with each other rather than supporting each other, and I think that is where our strength lies. That's what this woman taught us. She supported women. She did not compete with anybody. She did not go run into the forest saying nahi kaise bhi karke wapas laungi. Nahi, she stood there like a flower blossoming. Yeah, जैसे कि you're blessed with so many talents like author, writer, director, filmmaker, everything, and you have such a beautiful and such a progressive thought process. आगे क्रिएटिवली आप इसको कैसे यूज करना चाहेंगी? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आगे क्या मिलने वाला है आपके ऑडियंस को देखने के लिए?
सो यशोधरा पे तो मेरी 8 साल की रिसर्च है एंड मैं चाहती हूँ इसको, मेरे पास 6 सीजन्स लिखे हुए हैं, या फिर मैं पूरे 3 फीचर्स बना सकती हूँ। उतना मटेरियल है बिकॉज़ ये कहानी हम शॉर्ट में नहीं कह सकते। ये कहानी 20 मिनट की बिल्कुल, कहानी नहीं है। जैसे आज आप गेम ऑफ थ्रोन्स लीजिए या आप कोई भी बड़ी सीरीज़ लीजिए, हम पूरी ऑडियंस को उस वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टार वॉर्स लीजिए, अवतार लीजिए, हम ऑडियंस को उस एक वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो उस वर्ल्ड में मैं ले जाना चाहूँगी ऑडियंसेस को। 2500 पहले जो इंडिया था, जो कपिलावस्तु जगह थी, जो चीज़ें थी वहाँ, किस तरह की रॉयल्टी थी इंडिया में, किस तरह के लोग थे। आई वुड लाइक टू डू दैट इफ आई कैन, if I find, a right partner. I am talking to some very powerful women who are interested in this subject and who want to support. Hopefully, God willing, maybe that will happen if it meant to happen through me. Uske alawa, I have worked on a major documentary. It's a 1 hour plus film, and it stars people like Deepak Chopra, Muji, like 111 people from almost 40 countries are there in that documentary. तो वो documentary पे काम चालू है, वो शायद मैं अगले साल रिलीज करूंगी. And I will be launching 3 or 4 more short projects here, which are a collaboration between Hollywood and Bollywood. There are talks on with my counterparts who I have worked with in Bollywood before, major studios जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, उनके साथ मेरी बातें चालू है. अब जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बैठी हूँ, मुझे लग रहा है दुनिया इतनी छोटी है, यहाँ पे भी लोगों के पास वही टैलेंट है जो हमारे देश में है. किस तरह हम उन्हें बिल्कुल। जोड़ सकते हैं? How can we merge this Hollywood industry with Bollywood, with these stories, because the stories are the same. So वो मेरा एक intention है. If I can do some collaborations between the West and East and do some projects together and be that catalyst who can do that. या जैसे कि हम बात करते हैं डिटेलिंग स्टोरी टेलिंग की, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए एक बोन साबित हुआ है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक. पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द प्लेटफॉर्म, दे वांट टू सी, दे इट डजंट मैटर कि किस लैंग्वेज में है, किस कंट्री से है. पीपल आर इंटरेस्टेड इन कंटेंट, दे वांट टू सी समथिंग डिफरेंट व्हिच दे हैव नेवर सीन टिल नाउ. तो Absolutely. ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मौका मिलता है तो आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगा? आप किसके साथ कोलैब करना चाहेंगी? क्या कुछ आपके दिमाग में एज अ फिल्म मेकर? Sonia, it's a very beautiful question, and but also tricky, because I am not somebody who likes to name call. But I would just say कि आज जैसे मैं आज हमारी फिल्म क्वींस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में प्ले कर रही है यहाँ न्यूयॉर्क में, प्रीमियर है बिल्कुल, हमारा. एंड इस फेस्टिवल का मैं बहुत ही कहूँगी मैं लकी रही, क्योंकि इस फेस्टिवल को मुझे बहुत नज़दीक से देखने मिला. मैं इनके साथ काम भी कर रही हूँ नज़दीक से. हमारे यहाँ 600 फिल्में आई फ्रॉम so many countries, and मैंने खुद कम से कम 40 फिल्में देख ली है. There are 27 nations who are participating with 157 films. So जो आप कह रहे हैं कि multiple culture, multiple languages, and it doesn't matter because stories की कोई language नहीं होती. Visually हम सब समझ सकते, हमें उस वर्ड्स नहीं भी समझे. कल रात को मैंने एक बहुत प्यारी फिल्म देखी, मुझे कुछ उसके वर्ड्स नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो फिल्म देख के हम सब रो पड़े. वो सिनेमा हॉल में हम 150-200 लोग थे, सब रो पड़े. उसने हम सबका दिल को छू लिया. इट्स देयर वाज समथिंग इन देयर. अगेन इट वाज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन सम सेंस. इट वाज टॉकिंग अबाउट अब्यूज एंड दे डिड इट थ्रू म्यूजिक एंड आर्ट एंड वेरी ब्यूटीफुली डन. सो आई थिंक आज जो एक जमाने में सिनेमा घर हुआ करता था, जहाँ हर स्टूडियो, मैं स्टूडियोज में काम कर चुकी हूँ. मैं 20th सेंचुरी फॉक्स में थी, सोनी में थी, डिज्नी में, रिलायंस में, काफ़ी स्टूडियोज में मैं रह चुकी हूँ. और जो एक ज़माने में हम लड़ाई करते थे कि यार अपनी पिक्चर 1000 स्क्रीन में तो रिलीज होनी ही चाहिए, 5000 स्क्रीन में तो वो एक लड़ाई होती थी हर पिक्चर की, बॉक्स ऑफिस पे बड़ी खुलनी चाहिए, बड़े पर्दों पे, बड़े स्क्रीन में. आज वो डिस्ट्रीब्यूशन का गेम चेंज हो चुका है. आज हम सब अपने मतलब आज 7 बिलियन लोग के पास अपनी खुद की पर्सनल स्क्रीन है. हम बिल्कुल, अपना स्क्रीन खुद लेकर घूम रहे हैं हर जगह. ठीक है, बड़े पर्दे का वो जो मैजिक है वो एक अलग चार्म है. But I think we are all moving to that generation of anytime, anywhere content. And it has to be बिल्कुल, at convenience. It has to connect to my heart, but not turn swipe. Like our attention span of our audience is like a matter. Oh, acha, interesting. Okay, let me see for a minute and swipe, swipe, swipe. It has the social media has trained us for and spoiled us for choices in that sense. So I would just say that for my kind of content, like हर एक आज कोई भी कंटेंट हम क्रिएट करें, पोएट्री हो, कहानी हो, बुक्स हो, हर एक के लिए एक डेस्टिनेशन बनी है. हर एक के लिए, जैसे हमारे बॉलीवुड में हम कहते हैं आपके लिए कोई ना कोई बना है. हर content
के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सही प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक राउंड पेग इन राउंड होल, नॉट राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल इज व्हाट आई वुड से. सो आई थिंक हर प्लेटफॉर्म की एक रीच है. जो भी प्लेटफॉर्म आज नए ऑडियंसेस से बात कर रहा है, who have radical thinking, who are open to ideas which haven't been explored in that sense before, is somebody who will love to work with a person like me, because that's how I think. I'm radical in my thinking. I want to dig up our history, and I want to see the modern times, and I want to mix up the two. I like to connect things the way I want to connect east with west. I like to connect our history, our Indian roots, with what's happening today, because nothing has changed really. हम जिस कंट्री से आए हैं वो आज 50,000 साल से भी ज्यादा शायद ओल्ड है. We are that wise woman in that sense. India is that wise woman, I would say, who has so much to give the world, so much. And it's an honor to be able to say some of these stories, and I think that's what I would like to do. And there are platforms who are talking to me here in America as well, who are beautiful platforms, and they want to know more about India, more about our culture, and they're talking to me to develop some projects. So we are in conversations. And also back home, I'm very interested, because ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका आ गए तो हम अब इंडिया को और बॉलीवुड को बाय बाय बोल, नहीं, हम वहीं से तो आए हैं, वहीं हमारी रूट्स हैं. So I want to work with people who have like a global reach in India and in the West, and that's my sort of target, and that's who I'm in conversations with at this point. आई होप आपका जो विजन है वो काफी लोगों तक पहुंचे और ओटीटी का प्लेटफॉर्म का आपको बहुत बड़ा फायदा मिले और आपकी मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, आगे चले और हमें ऐसे ही वुमेन की अलग अलग अनटोल्ड स्टोरीज जो हमें ज्यादा पता नहीं मिलती है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, नेहा लोहिया. ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी यशोधरा. गुड डे. Thank you so much, थैंक यू Sonia. Thank you. थैंक Appreciate यू it. थैंक Take यू care. Have a great थैंक day. यू. Bye bye.